हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम जेनर डायोड से रिलेटेड 44th क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है रेंज ऑफ वी आई दैट विल मेंटेन वी एल एट 8 वोल्ट एंड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड। तो हमको ये बोला गया है कि वी आई की हमको रेंज बतानी है जिसके लिए हमें वी एल की वैल्यू मेंटेन रखना है 8 वोल्ट। ओके, और एक ये फिगर दे रखा है। तो वी एल की वैल्यू हमको 8 वोल्ट दे रखी है। इसके अलावा हमको आर एल भी दे रखा है। आर एल हमको 0.22 किलो ओम दे रखा है। फिर हमें पी जेड मैक्सिमम भी दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच? तो देखिए, हमें जो दे रखा है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो हमें वी एल आर एल दे रखा है, इससे हम आई एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई एल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल वी एल अपॉन आर एल होता है। तो वी एल 8 हो गया, आर एल हो गया 0.22। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 36.36 मिली एम्पियर मिल जाएगा, ये आई एल की वैल्यू। फिर हम ये पी जेड मैक्सिमम इससे क्या निकाल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर है ये। पावर क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, और ये करंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर कितना है? 400 मिली वोट, और वोल्टेज वी जेड हमें फिगर में देखिए गिवन है 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट। तो ये वैल्यू जो जब हम सोल्व करेंगे तो ये 50 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, तो हमने आई एल निकाल लिया, आई जेड मैक्सिमम निकाल लिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम ये जो आई आर है वो निकाल सकते हैं, जो कि हम फिगर में देखिए ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर आई आर, ये निकल जाएगा। तो आई आर क्या हो जाएगा? आई एल प्लस आई जेड मैक्सिमम। ओके, तो आई एल की वैल्यू कितनी है और आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू ये रख दीजिए। तो इतना हमें आई आर की वैल्यू मिल गया। तो ये आई आर क्या है? ये आई आर है, मैक्सिमम करंट है जो कि इस सर्किट में फ़्लो हो सकता है। हमें देखिए आई एल तो फिक्स है क्योंकि वी एल और आर एल की वैल्यू पहले ही गिवन है कि वी एल तो मेंटेन रखना है 8 वोल्ट, और आर एल हमें गिवन था पहले से ही, तो ये तो फिक्स था। आई जेड मैक्सिमम भी हमने निकाल लिया। तो मैक्सिमम आई आर की वैल्यू का कौन सा करंट है जो कि फ़्लो हो सकता है? तो ये करंट है जो फ़्लो हो सकता है। तो आई आर निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? आई आर क्या होता है? आई आर होता है करंट। क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ? वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिफरेंस। तो फिगर में देखिए ये और ये है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस अपॉन में रजिस्टेंस आर एस, ये आई आर होगा। तो वी आई तो हमको निकालना है, और वी जेड है, वी जेड हमें गिवन रहता है यहाँ पे। और आर एस क्या है? 91 ओम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.091 किलो ओम। ठीक है, हम यहाँ पर किलो ओम में ही काम कर रहे हैं ताकि हमें मिली एम्पियर में वैल्यूज़ मिल जाए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आई आर की वैल्यू हम रख देते हैं मल्टीप्लाइड में, ये आ गया प्लस ये आ गया। तो वी आई की जब सॉल्व करोगे इस चीज़ को तो हमें वी आई की वैल्यू मिलेगा इतना 15.86 वोल्ट। ओके, तो ये वी आई की वैल्यू हमें क्या कह रही है? ये वैल्यू हमें ये कह रही है वी आई की कि इस वोल्टेज से आगे जब वी आई की वैल्यू जाएगी तो ये वी एल मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये वी आई की मैक्सिमम वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये वी एल है वो 8 वोल्ट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहा था, यही हमसे पूछा गया था। अब कैसे ऐसा हो रहा है? तो वी आई का यदि मैं फ़ॉर्मूला लिखूँ, इसी चीज़ को यदि मैं फ़ॉर्मूले में लिखूँ तो 86.36 क्या है? आई आर है, और ये क्या है? ये है आर एस, और प्लस में यदि मैं 8 करूँ तो ये 8 क्या है? वी जेड है। तो देखो वी जेड फिक्स है, आर एस फिक्स है, और ये आई आर है, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है। ठीक है, तो कितना करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, इसीलिए वी आई की ये हमको मैक्सिमम वैल्यू मिली है जिसके ऊपर वी एल मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ये 15.86 वोल्ट ये मैक्सिमम वो वैल्यू है जिसके ऊपर वी एल मेंटेन रहेगा। तो यही हमारा आंसर होगा वी आई की ये वैल्यू। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो 45th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।